इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बेस्ट सोल्जर्स को चुन के एक टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका नाम है योद्धा। जिन्होंने इस टास्क फोर्स को बनाया था उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ जी इस योद्धा मूवी में। अब अपने पिता को बचपन से योद्धा की यूनिफॉर्म में देखते देखते उनको तिरंगे में लिपटते हुए भी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने देख लिया। तब से ही उस बच्चे का एक सपना बन चुका है या तो बदन पे योद्धा की यूनिफॉर्म हो या फिर तिरंगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के हिसाब से योद्धा का स्टाइल है ही नहीं कि वो नेगोशिएशन करे, और इसी एटीट्यूड की वजह से वो सिस्टम के ऑर्डर्स को फॉलो करने की बजाय सिचुएशन पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको वो करता है। और उनका यही दिमाग लगाना भारी पड़ जाता है जब एक प्लेन हाईजैक रेस्क्यू मिशन है वो फेल हो जाता है और पूरी की पूरी योद्धा टीम है उसके वजूद पे ही सवाल खड़ा हो जाता है। अब खुद के पापा के द्वारा शुरू की गई एक योद्धा टास्क फोर्स को अपनी आंखों के सामने खत्म होते कैसे देख सकता है भाई। बस इसी वजह से वो सिस्टम से लड़ने की ठान लेता है। सिस्टम और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की लड़ाई काफी लंबी चलती है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा होता है, उससे पहले एक और प्लेन हाईजैक हो जाता है और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एनीहाउ उसी प्लेन के अंदर पहुंच जाता है। अब मूवी में सवाल ये खड़ा होता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने देश से गद्दारी करके खुद के बदले की आग में प्लेन को हाईजैक कर लिया, या फिर उनकी कोई ये चाल है ताकि उस सिस्टम को सबक सिखा सके, अपनी बात समझा सके, या फिर भैया ये सारा का सारा गेम ही कुछ और लेवल का है। अब इन्हीं सस्पेंस, इन्हीं ट्विस्ट और टर्न्स के साथ में बड़े इंटरेस्टिंग वे में ये मूवी आगे बढ़ती चली जाती है। बट ये इंटरेस्टिंगनेस का पैमाना किस हद तक है जाना, यदि इसका अंदाजा है लगाना तो भाई मेरे साथ वीडियो में आगे आना। राइम बन गई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सोच के गया था कि भैया मूवी ना बहुत ही नॉर्मल निकलने वाली है, और ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया इसकी स्टोरी तो ट्रेलर में ऑलरेडी बहुत सारी आ चुकी है, क्या ही नया मिलेगा। बट भाई कहना पड़ेगा कि बहुत कुछ अंदाजा लगाने के बाद भी मूवी में बहुत कुछ नया मिल गया। बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, अभी भी प्लॉट नया नहीं है बट कहानी के अंदर का मैटर है वो नया है, तो इस वजह से ये मूवी एवरेज से थोड़ी सी तो ऊपर हो ही जाती है। मूवी की स्पीड बहुत तेज है, स्टार्टिंग में लग सकता है कि हल्की सी कहानी है लेकिन फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है। मूवी के सारे गाने बहुत ही बढ़िया है, पूरे फ्लो के साथ जाते हैं, इमोशंस के साथ जाते हैं, और बीजीएम भी सेम काम कर रहा है। एक्शन में मुझे कोई निराशा नहीं है। और भैया हमारे संदीप भैया भी है कि भैया हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ना है वाले भैया, जो हमारे संदीप भैया वो भी इसके अंदर है। उनको बड़ी मूवी में देख के खुशी होती है, हालांकि उनका कैरेक्टर क्या है वो मैं पहले से रिवील नहीं करना चाहता, वो तो आप मूवी ही देखो। बट बाकी सभी एक्टर्स ने भी ऑन पॉइंट एक्टिंग की है, सबकी एक्टिंग आपको बिल्कुल ठीक लगती है। लेकिन यार पूरी मूवी एक तरफ और एक शॉट ऐसा आता है क्लाइमैक्स के एक्शन सीन के जस्ट बाद में कि भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा निकलते हैं, चारों तरफ धुआं है और हाथ में ना एक स्मोक है जो कि तिरंगे के फॉर्म में निकलता है। वो सीन दिल ले लो भाई साहब, 10 बार दिखा लो उस सीन को तो तुम। बाकी पूरी की पूरी फैमिली मूवी है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ना इसमें कोई ऐसा सीन है ना कोई गाली है, तो फैमिली के साथ जा सकते हो। बाकी इस मूवी में यदि कमियां गिनाई जाएं जो कि छोटी छोटी हैं बट मायने रखती है, लेकिन उनको फिर भी नजरअंदाज किया जा सकता है। जैसे कि प्लेन का एक टरबाइन जो है वो उसमें आग लग जाती है, कुछ टाइम बाद दोबारा वो सीन बाहर से आता है पूरे एयरप्लेन का, तो उसके अंदर मतलब कुछ डैमेज नहीं दिखाता, चल नहीं रहा है पर डैमेज कुछ शो नहीं हो रहा है, तो पता चलता है कि यार ये डिटेल बेस है। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा एक अच्छे खासे मुस्टंडे से डील कर लेता है बड़ी ही जल्दी, बट भाई साहब मुस्टंडी के सामने फीका पड़ जाता है, जबकि कोई खास बात भी नहीं थी। मुस्टंडी कौन है ये तो मूवी देखो। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि भैया प्लेन के अंदर ना मतलब कि कोई जहरीली गैस है, उसके ना सिलेंडर्स लगे हुए चारों तरफ, और उस जहरीली गैस की वजह से वो जो प्लेन है ना वो कभी भी फट सकता है, धीरे धीरे टाइम के साथ जितनी गैस लीक होती चली जाएगी। अब वो जिन कंटेनर्स में है, जिन सिलेंडर्स में है वो इजीली कैरी हो सकते हैं, बट भाई साहब वो उन कंटेनर्स को हिलाते नहीं है पूरी मूवी में, बस आइडिया ढूंढते कि कैसे कैसे इस गैस का असर खत्म किया जाए, कम किया जाए। मैं कि ये क्या कर रहे हो भाई, टाइम के साथ इनको निकाल के फेंक दो या इनको कवर कर दो, बंद कर दो। फिर मैंने सोचा कि भैया मूवी की कहानी है, कहानी पूरी हो जाने दो, क्यों बाल की खाल निकालने में लोगों ऐसा लॉजिक ढूंढने का, तो शायद मूवी एंजॉय नहीं कर पाऊँ। हमने सोचा दिमाग तुम बंद हो जाओ, तुम चालू हो जाओ, आंखें तुम देखते जाओ, फिर मुझे एंजॉयमेंट मिला। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर न्यू रिलीज्ड मूवी ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा नेम्ड योद्धा वो ये है, ये मूवी एवरेज मूवी से थोड़ा सा बेटर है। ट्रेलर के अंदर पूरी पूरी प्रेडिक्टेबल लग रही थी बट अच्छे खासे ट्विस्ट और टर्न्स आ जाते हैं, एक्शन सारे अच्छे हैं और सिनेमा हॉल में जाके विद फैमिली एंजॉय किया जा सकता है। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा इस मूवी को 3.2 आउट ऑफ 5। यदि बातचीत में मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपनी टिप्पणी एन के टिप्पणी पे कर दीजिए, और यदि किसी के साथ आप इस मूवी को देखने जाने वाले हैं तो फिर शेयर कर दीजिए उसके साथ इस रिव्यू को। दोबारा हमें इस बातचीत में ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, बाय।